Welcome to another episode of Rohit Talks. Today I was not in the mood of a podcast, but let's shoot it because who cares? So today I am with Pankaj sir, Pankaj Agarwal, aka who is the TPO convener and also the guy who have cracked ZS. Hello everyone, I am Pankaj Agarwal and currently I have completed my 7th semester in Department of Electrical Engineering. Along with this, I am a placement cell convener and I've grabbed the on-campus opportunity at ZS Associates as a Business Technology Solution Associates. जो पिछले साल जो जितना प्लेसमेंट हुआ था अपने कॉलेज का, मेरे को जो ऊपर से जो लग रहा है कि इस साल उससे कम होने वाला है, जो कि शायद से गलत मतलब नहीं होना चाहिए. आई होप सो सबको प्लेसमेंट हो जाए बिकॉज आई नो people are doing a lot of stuff that they shouldn't because of the placement. If you know what is going on in every colleges like. Okay, so before you proceed to the video, please subscribe bro. Subscribe कर दो please. कुछ नहीं आता तुम्हारा बट मेरी मेहनत लगती है, अच्छा लगता है मुझे. एंड देखो मैं लेजिटली भी होली खेल के एडिट किया हूँ, ठीक है, तो आने तक तुमको आ जाए. एंड ऑल्सो हैप्पी होली ब्रो. आई एम गेटिंग डार्क सर्कल्स यार. कर दो यार सब्सक्राइब. क्या कर रहे हो तुम? Like we are up to the stats, like last year जितने placement हुए थे, we are trying our best कि इस साल भी हो, but see there is no surety कि कितना होगा, but we are hopeful कि जितना last year हुआ था उसके आसपास हम पहुँचे. नहीं भी तो like बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आना चाहिए इस चीज़ में. एक चीज़ जो जनरली अभी हो रही है वो ये है कि नॉन कोर स्पेसिफिकली तो सॉफ्टवेयर की जो प्रोफाइल की कंपनीज हैं वो सबसे ज़्यादा हिट है. तो उसके कारण ऐसा है कि जिन स्टूडेंट्स ने और पूरे कॉलेज के जिन स्टूडेंट्स ने नॉन कोर और पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनीज के लिए प्रिपरेशन की थी उसकी अपॉर्चुनिटीज़ कम आ रही है. ये मैं मान सकता हूँ कि उस डोमेन की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कम आ रही है. तो उसकी वजह से जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ नॉन कोर सपोज SD एनालिटिक्स की पढ़ाई करी थी वो थोड़ा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं और वो बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ कम आ रही है. दैट इज़ अ फैक्ट. बट ओवरऑल अगर आप सब कुछ कंसिडर करो कंसिडरिंग नॉन कोर कोर एंड एवरीथिंग, तब आई डोंट सी कि प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा अफेक्ट आ रहा है. ठीक है, तो पहले यदि 10 कंपनीज आती थी जो 10 बंदे को उठाती थी, 10 लाख देती थी, अब वो फिगर क्या बन चुका है? ऐसा बहुत ज़्यादा रिसर्च करके देखने की ज़रूरत है, लेकिन अगर मैं रफली बोलूँ तो 10 में से 6 से 7 कंपनीज अभी भी आ रही हैं. ठीक है, और वो जो 10 बच्चे को लेके जाती थी, मान लो अगर कोई एक कंपनी है वो 10 बच्चों को लेके जाती थी, तो वो अभी काफ़ी चेंज हो गया है. मतलब ऐसा है इसमें भी बाइफर्केशन है, जैसे कि नॉन कोर में ऐसा हुआ कि जो 10 लेके जाती थी अब वो 4 5 6 ऐसे लेके जा रही है. लेकिन कोर में ये चीज़ बढ़ी हुई थी, पहले 10 लेके जाती थी, इस बार ऐसा भी हुआ कि वो 10 वाली ने ज़्यादा लिया है. समझ रहे हो, मतलब किसी ने हो सकता है कि लास्ट ईयर 10 लिया था, इस बार ज़्यादा भी लिया कोर सेक्टर में. तो ऐसा है कि ओवरऑल चीज़ें बैलेंस है, ओवरऑल एवरेज में उतना फर्क नहीं पड़ रहा. लेकिन वो ये जो पहले कोर नॉन कोर में ज़्यादा हुआ था, इस बार कोर में ज़्यादा हुआ. तो ओवरऑल चीज़ें बैलेंस हैं, बस ये कि इस सेगमेंट की चीज़ें दूसरे सेगमेंट में चल रही हैं. और बात की जाए एवरेज पैकेज की, मतलब इन जनरल टेकिंग एन एजम्पशन जो 10 लाख का एक बेंचमार्क है तो भी बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं हुआ है. मतलब कहीं पर कुछ कंपनीज की वजह से थोड़ा कम हुआ है, तो कहीं दूसरी कंपनीज की वजह से थोड़ा बढ़ा भी है. और ऐसा भी नहीं है कि इस बार नॉन कोर में नई कंपनीज नहीं है. देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ कंपनीज इन नॉन कोर एज वेल, जो मतलब नई कंपनीज हैं जिन्होंने हमारे कैंपस को विजिट किया है. सो आई वुड रिक्वेस्ट देयर इज नथिंग टू बी लाइक पैनिक करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी प्लेसमेंट होगी नहीं, प्लेसमेंट हो जाएगी. ठीक है, इन जनरल हो जाती है, कुछ 2-4 लोग लास्ट में बचते हैं उनकी नहीं होती है, लेकिन इन जनरल प्लेसमेंट्स मिल जाती है अगर आपने प्रिपेयर किया है तो. इफ़ यू आर वर्दी ऑफ इट. कंपनीज तो आएंगी, उसका 10 पहले आ रही थी, इस बार 7 है, बट यू हैव टू बी केपेबल इनफ कि वो 7 में भी आए. एक भी कंपनी 2 भी कंपनी है तो उतनी प्रिपरेशन और उतना कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर होना चाहिए कि अगर ये कंपनी आ रही है, मैं इसमें बैठ रहा हूँ तो इसमें मेरा हो जाएगा. ऑब्वियसली एक कंपनी में किसी का लक फैक्टर या काम कर सकता है, लेकिन 10 से 7 अगर पहले 10 कंपनी आ रही थी और अभी 7 आ रही है तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा until and unless you are prepared for it. So my sincere suggestion and advice to everyone is कि रिसेशन कितनी कंपनी जाएंगी, क्या पैकेज मिलेगा, इन सब चीज़ों को साइड में रख दो और इन सब चीज़ों पे फोकस करने के जगह जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन. आप जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो आप प्रिपरेशन करके रखो एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट. लाइक आई वुड सजेस्ट कि ऑफ कैंपस भी अपॉर्चुनिटीज हमेशा देख के रेडी रहो कि यू हैव अ बैकअप एंड यू आर मेंटली पीसफुल. सपोज जब अपन फर्स्ट ईयर पे आते हैं तो लोग बोलते हैं कि स्किल डेवलप करो. CPI उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. बट जब अपन 3rd ईयर तक आते वी रियलाइज कि CPI इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सपोज अ गाय हु इज हैविंग 6.5 CPI, कैन ही एक्सपेक्ट ऑन कैंपस प्लेसमेंट? एंड इफ ही कैन एक्सपेक्ट तो हाउ मच, लाइक क्या करना चाहिए उसको? व्हाट इज द पीस ऑफ एडवाइस फॉर दोज जिनका 6.5 CPI है? CPI स्टैंड फॉर लाइक आपके पूरा, ये एक काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है. आई वुड मतलब मेरे हिसाब से CPI एंड लाइक स्किल सेट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है, CPI में ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके 9.5-10 होने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट डिसेंट होने चाहिए कॉलेज के स्टैंडर्ड. व्हाट इज द डिसेंट? डिसेंट इज 8.5 8.5 and in some cases 8.
8 to 8.5 के बीच में अगर आपकी CPI तो इट इज़ अ डिसेंट वन। अगर कोई भी कंपनी ऑन कैंपस अगर वो आ रही है तो वो इससे ज़्यादा का क्राइटेरिया नहीं लगाती है एक्सेप्ट फ्रॉम सम ऑफ द वेरी बिग टेक कंपनीज। ठीक है, इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो 8 के अबव अगर हो तो आपको ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में बैठने का मौका मिल जाएगा। मतलब अगेन मतलब कुछ एकदम जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें आप हो सकता है ना बैठ पाएँ, लेकिन मेजॉरिटी कंपनीज में आप बैठ पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा पढ़ते रहना है और 9.5-10 CPI लानी है, वो भी अगर आप करें, अगर आपको मन है तो आप वो भी करिए, लेकिन उसमें वो नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है अपने कोर्स में तो एटलीस्ट आप ट्राई करिए कि 8 से 8.5 के बीच में आपकी CPI रहे कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ ऑन कैंपस आ रही हैं उनमें आप बैठ पाएँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बैलेंस होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आप स्किल के पीछे भाग रहे हो, क्योंकि एट द एंड अगर आपकी CPI अच्छी नहीं है तो आप कंपनी में बैठ ही नहीं पाओगे, तो स्किल दिखाने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, तो दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलें। एंड टॉकिंग अबाउट कंसिडरिंग अ सिनेरियो, अगर किसी की 6.5 CPI है तो सी देयर आर कंपनीज, वेरी फ्यू आई वुड से, 10 में से एक कंपनी कोई ऐसी होती है जो बड़ी कंपनी जो CPI क्राइटेरिया नहीं लगाती है। अगेन मैं बोल रहा हूँ 10, 20, 30 में से 1 या 2 कंपनी होती है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि अगर हो सकता है तो CPI अच्छी कर लो, और इनकेस नहीं है तो ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट होने की ज़रूरत है, या लाइक दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ यू हैव लेस CPI। ओके, बट द थिंग इज अपॉर्चुनिटीज़ आपको कम मिलेंगी, लेकिन अगर आपने उतनी स्किल डेवलप करी है तो हो सकता है कि आप उन लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ में भी वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लें। बट द स्टूडेंट्स और वाचिंग इट इन फर्स्ट और सेकेंड ईयर, जिनके पास अभी मौका है CPI सुधारने का, आई वुड सजेस्ट पढ़ लो। और मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, लाइक सेकेंड ईयर वगैरह में एग्जाम के अगर आप 10 दिन पहले पढ़ना चालू करो, हफ्ते 10 दिन पहले पढ़ना चालू करो तो वो लाइक काफ़ी होता है, प्रोवाइडेड कि आपने क्लास वगैरह गई हुई है। बहुत सारे लोग एक रात में भी कर लेते हैं, तो लाइक दिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो लाइक CPI लाना किसी भी ब्रांच में बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आप ला सकते हो। बस थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए कि चल क्या रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम के एक दिन पहले आपको सिलेबस ही नहीं पता है, उतना नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने कहीं रील में देखा था, फिजिक्स वाला कोई टीचर था, उसने बोला था कि यदि तुम्हारी KT नहीं लगी तो तुमने इंजीनियरिंग कुछ एक्सप्लोर नहीं किया। ठीक है, दैट इज़ समथिंग बैड एक्चुअली। KT मतलब बैक लगना। तो यदि किसी की बैक लगती है एंड वो क्लियर कर लेता है 4th ईयर तक आते आते, हाउ मच इट इफेक्ट्स द प्लेसमेंट? सी दिस इज़ अ सब्जेक्टिव आंसर, लाइक ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक जो क्राइटेरिया आउट ऑफ 100 कंपनीज कितनी कंपनीज को अलाउ कर देगी बैठने के लिए? उसका भी करंट बैक नहीं है, उसका प्रीवियस बैक। ओके, सो देखो ऐसा है कि ये ना बहुत ज़्यादा लाइक सब्जेक्टिव होती है, कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। ऐसा जो क्राइटेरिया जो कंपनी सेट करती है हम वही लगाते हैं, हम खुद से कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं लगाते हैं किसी के भी ऊपर। ठीक है, तो जनरली कंपनीज को एक्टिव बैकलॉग के साथ इशू होता है कि एक्टिव बैकलॉग है तो वो अलाउ नहीं करते, लेकिन अगर किसी का लाइक प्रीवियस बैकलॉग है तो वो जनरली चल जाती हैं। लेकिन अगेन दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग एंड डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। सो एक्यूरेटली क्या होता है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इट्स बेटर कि भाई पढ़ाई कर लो। और देखो बैक इतनी आसानी से नहीं आती है यार, लाइक अनटिल अनलेस तुम्हारे टीचर प्रोफेसर के साथ लफड़ा हो। हाँ, प्रोफेसर के साथ, प्रोफेसर आर गुड, लाइक वो ऐसा बैक तो जनरली किसी के नहीं लगाते हैं। ओके, लाइक बैक लगाने के लिए आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लाइक देखो बैक लगाने के सबसे बैक कब लगती है, जब लाइक कुछ क्राइटेरिया सेट है। एक जो मेरे को पता है, मैं बता रहा हूँ, लाइक 50 मार्क्स का एंड सेम होता है। ठीक है, उसमें टॉपर के जितने आते हैं उसका आपको 35% लाने होते हैं, और ओवरऑल शायद सब मिला के 35 आपको लाना होता है, मिड सेम, एंड सेम प्लस टीयर। ठीक है, तो लाइक इतना तो आई गेस पढ़ सकते हैं। और उसमें भी ऐसा मिड सेम में 2 यूनिट आते हैं जनरली, 2 से 2.5 यूनिट, और एंड सेम में 2 से 2.5 यूनिट आते हैं। तो इतना सब मिला जुला के मतलब अगर आप एग्जाम के एक रात पहले भी पढ़ते हो, लाइक 7-8 घंटे आपको मिलते हैं। ठीक है, उसमें अगर आप ढंग से 1-1.5 यूनिट भी अगर आप कवर करके जाते हो तो और लिख के आते हो तो लाइक 15-16 नंबर लाना दोनों पेपर में इज़ नॉट अ बिग डील। मतलब आप मान के चलो कि 10-12 आपके मिड सेम में आ गए, वर्स्ट के सिनेरियो बता रहा हूँ, और 15-20 आपके एंड सेम में आ गए। ठीक है, ये काउंट करके अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 होता है। और फिर टीए में भी नंबर मिल जाते हैं। अब जिन्होंने क्लास ही नहीं किया, असाइनमेंट नहीं किया, उनको थोड़ा कम मिलता है, लेकिन ऐसा एकदम कम तो नहीं देते, तो वो आ जाता है। और मान के चलो कि आपका एंड सेम कुछ करके बिगड़ भी गया तो लाइक एक सप्लीमेंट्री का भी ऑप्शन होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा अलग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा, देखो टॉपिक तो एट द एंड सेम है ना, सिलेबस तो नहीं चेंज हो रहा है, तो टॉपिक 2-4 साल के प्रीवियस ईयर देख लो, एक सप्लीमेंट्री का पेपर जो ओरिजिनल एग्जाम है उसका पेपर देख लो। इतना सब करके अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो 1-2 दिन, तो लाइक बैक आना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा, लेकिन वही एट टाइम्स आ जाती है। अगर आ गई है तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो गलतियाँ होती हैं सबसे, मानता हूँ मैं, गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन कितनी जल्दी आप गलती को रियलाइज़ कर लो और सुधार लो, वो दैट इज़ ऑल व्हाट यू कैन डू। डोंट वरी एट ऑल। ऐसा मतलब ठीक है, बैक ही आई है, इनिशियली आई है बैक, जस्ट ट्राई कि नेक्स्ट सेमेस्टर में जब भी आपका वो सब्जेक्ट हो, सो यू जस्ट क्लियर इट ऑफ। थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन है, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कर लो। ठीक है, एक बार गलती हो गई इंसान से, गलती सुधारने का मौका मिल रहा है जब, तो गलती सुधार लो, कोई बात नहीं। पहली गलती है, इंसान से हो जाती है, लेकिन मौका और टाइम रहते सुधार लो। सो लेट्स टॉक अबाउट रिसेशन। ठीक है, रिसेशन ने कितना गंदे तरीके से हिट किया NIT रायपुर को। ठीक है, एंड पहले यदि 10 कंपनीज आते थे तो अभी कितने आते हैं?
एंड पहले यदि 10 कंपनीज 10-10 लाख का पैकेज देते थे, तो अभी वो 10 कंपनीज कितने का पैकेज देती है? और यदि पहले 10 उठा के लेके जाते थे, अभी कितने उठा के लेके आ रहे हैं? मतलब ऑल अबाउट रिलेशन दैट दे नीड्स टू नो। एंड ये कब खत्म हो सकता है? लाइक अपन अभी जैसे मैं 3rd ईयर पे हूँ, आप 4th ईयर पे हो, अपन 3rd ईयर्स को डरने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत कितनी ज़रूरत है, और 2nd ईयर को कितनी ज़रूरत है? सो बेसिकली रिसेशन एक ऐसा टाइम होता है जब बिजनेसेस वगैरह उतने अच्छे से नहीं चलते हैं और लाइक जो जीडीपी होती है वो नेगेटिवली ग्रो करती है, और इसके वजह से लाइक बिजनेस है नहीं, तो ऑब्वियसली अब एम्प्लॉयर को, अगर एम्प्लॉयर के पास काम ही नहीं है तो वो एम्प्लॉय का क्या करेगा? बैठा के पैसे तो नहीं दे सकता वो, उसके पास जब पैसा आ ही नहीं रहता वो देगा कैसे? तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी रहता है। सो टॉकिंग अबाउट द लाइक हिट ऑफ रिसेशन, तो एज सच मैं बता रहा हूँ, आपके हिसाब से रिसेशन क्यों हुआ? सी इट इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म दैट हैज़ टू बी एक्सप्लेन, और ये मतलब बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो बैठ के करते हैं वो लोग बता सकते हैं। सी आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इकोनॉमिक्स, तो मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये नहीं बता पाऊंगा कि क्या रिसेशन क्या हुआ और ग्लोबली क्या हुआ। लाइक आई लिटरली डोंट हैव मच आइडिया ऑन दिस, सो आई वोंट कमेंट। पर लाइक जनरली टॉकिंग अबाउट लाइक प्लेसमेंट्स एंड ऑल, सो ऑब्वियसली अब बिजनेसेस काम नहीं कर रहे हैं, मतलब बिजनेसेस में लाइक उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, और मतलब थोड़ी चीज़ें रुकी हुई है। और अभी तक एक्चुअली जितना मुझे पता रिसेशन अभी एज सच हिट नहीं किया है प्रॉपर, ठीक है। लाइक काफ़ी मतलब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, रिसेशन अभी तक हिट नहीं किया है, इससे गंदा हिट होने वाला है। आई फील अभी तक ऐसा कुछ मेजर हुआ नहीं है लाइक रिसेशन, मतलब जितना मैंने सुना है कि जब पहले रिसेशन आए थे तो क्या कुछ हो गया था, काफ़ी कुछ हो गया था। अभी तक मेरे हिसाब से रिसेशन अभी तक नहीं आया है। लाइक ओके, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, उसके वजह से ले ऑफ वगैरह काफ़ी हम सुनते आ रहे हैं, और ये 1-1.5 साल से चल रहा है, लेकिन आई डोंट फील कि अभी ऐसा प्रॉपर रिसेशन हिट किया है। So 3rd year should be worried? See, to be honest, 3rd year students should be worried. Because to be very honest, like जैसा scenario was there back in May or June के आसपास this year, we were actually worried about our batch placements, and like scenario like हमने expect किया था कि चीज़ें बदलेंगी, थोड़ी better होंगी within 6 months or something, like we were expecting कि around this time November, December, January चीज़ें थोड़ी better हो, but to be very honest like कुछ ऐसा major changes और major improvements हमें नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, फॉर आवर बैच। स्टिल लाइक हमारे बैच में दिस ईयर द कोर प्लेसमेंट्स हैव बीन रियली गोइंग ऑन वेल, कोर सेक्टर्स की जो प्लेसमेंट है वो अच्छी चल रही है, सो वी आर एबल टू कोप अप विद द प्लेसमेंट्स इन दैट सीन। एंड लाइक 3rd year स्टूडेंट्स शुड बी वरीड अ बिट, बिकॉज लाइक 2023 बैच का जैसा था उस टाइम लाइक प्लेसमेंट्स वर गुड, ठीक है, अभी उतने अच्छे नहीं चल रहे, एंड वी आर मतलब हमें को ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो साल है वो उतना अच्छा ना हो, क्योंकि हमने अच्छा 6 महीने पहले सोचा था कि अभी तक चीज़ें बेटर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कोई मेजर सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें नहीं दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाला साल भी जो हो, एक एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल, हो सकता है चीज़ें उतनी अच्छी ना चले, हो सकता है अच्छी हो भी जाए लेकिन ना चले। सो व्हाट आई फील इज इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ठीक है। इस बार बहुत ऐसा भी है कुछ लोगों जिन्होंने स्टार्टिंग से नॉन कोर की प्लेसमेंट करी, उनको कोर के प्लेसमेंट्स लेने पड़े। सो इट इज़ एन एडवाइस टू एनीवन वाचिंग फ्रॉम 2nd और 3rd ईयर टू बी अ बिट फ्लेक्सिबल। ऐसा एक हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक नॉन कोर प्रिपेयर कर रहे हैं तो नॉन कोर में ही जाएंगे। एट टाइम्स बहुत बार ऐसा होता है कि आपको आपकी डेस्टिनेशन आपको दिख रही होती है, उसका स्ट्रेट पाथवे नहीं होता है, आपको घूम के जाना पड़ता है कहीं से। सो लाइक और कॉलेज से निकलने के बाद इफ़ यू डोंट हैव अ प्लेसमेंट इट एक्चुअली बिकम्स डिफिकल्ट। तो रादर दैन नॉट हैविंग अ प्लेसमेंट, आप एक ऐसे सेक्टर में प्लेसमेंट ले लीजिए जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है, उसके बाद यू कैन प्रिपेयर and get to where you want. Again, this is a very subjective thing. I am not like giving any advice or any piece of thing. जब भी कहीं महफिल बैठती है लोगों की, दोस्तों की, लाइक आपके बैच की, मेरी नहीं, मतलब 4th ईयर वालों की महफिल बैठती है, तो उनमें कहीं ना कहीं जिन जिन की प्लेसमेंट नहीं लग रही होती है वो पक्का टीपीओ को, उनके कन्वीनर को गाली देते हैं, उसके चलते नहीं हुआ, वो ईमेल नहीं किया, डैश डैश डैश। व्हाट वुड बी योर रिप्लाई टू देम? हमको ऑलरेडी ये चीज़ पता होती है लाइक बिफोर बिकमिंग द कन्वीनर कि ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे। सो लाइक आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सीनियर्स, लाइक माई कॉलेज सीनियर्स एंड पर्टिकुलरली माई लाइक कन्वीनर्स, जिनके साथ जिन्होंने मुझे गाइड किया है काफ़ी टाइम से। लाइक अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ या कहीं कुछ दिक्कत हुई तो काफ़ी सारा वो होता है कि ब्लेम आ जाता है कि इसने ऐसा कर दिया, वो मतलब ये बहुत कॉमन चीज़ है कि कुछ भी होता है तो ब्लेम सबसे पहला जो आता है वो अपने ब्रांच कन्वीनर्स पे जाता है, ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। एंड आई फाइंड कि कहीं ना कहीं मतलब क्या बोलें, गलती हमारी भी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन अब ऐसा है कि अब किसी को तो ब्लेम करना है, तो सबसे जो इजी टारगेट होता है, सॉफ्ट टारगेट होता है, वो बन जाते हैं ब्रांच कन्वीनर्स। लेकिन ऐसा है कि अब हम लोग इस चीज़ से यूज्ड टू हो चुके हैं कि हम थोड़ा समझते हैं कि बच्चे का भी स्टेट ऑफ माइंड है, प्लेसमेंट नहीं हो रही है तो किसी के लिए भी प्लेसमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई भी बच्चा कॉलेज में आता है तो वो प्लेसमेंट के लिए आता है, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं उनको एग्रेसिवली रिवर्ट बैक करूं, जो कि मैं ट्राई करता हूं ना करूं, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% हो जाता मुझसे। एट टाइम्स किसी से मतलब हो जाती है चीज़ें कि उतना
अब चल रही है चीज़ें, कुछ हो गया तो किसी को कुछ बोल दिया, वो हो जाता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ इस चीज़ पे और भी काम करने का कि आई जस्ट स्टे कूल एंड मेरा टेम्परामेंट एकदम कंट्रोल में रहे। हम ट्राई करते हैं कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें कि एक्चुअली क्या सर्कमस्टेंसेस थे और हमने जो किया वो क्यों किया। ठीक है, तो ये है बेसिकली क्रिटिसिज्म इज अ पार्ट, और ये हैंडल करना आना ही चाहिए इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन जनरल भी अगर आप किसी भी उसमें जा रहे हो। आई होप सो कि सभी का प्लेसमेंट लग जाए, बट गॉड फॉरबिड किसी का नहीं लगा, तो नाउ व्हाट ही कैन डू। See, now what has to be done is like first of all I would suggest कि जब ऐसा कोई फेलियर किसी इंसान को हिट करता है, so we start blaming things around us. Like instead of accepting our failure या accepting our shortcomings, हम आसपास की चीज़ों को मतलब ब्लेम करने लग जाते हैं या अलग अलग रीज़न ढूंढने पड़ते हैं तो जस्टिफाई आवर फेलियर। इंस्टेड ऑफ दैट आई फॉर्मली सजेस्ट, और मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं खुद भी अपनी लाइफ में एम्यूलेट करूँ कि इंस्टेड ऑफ लाइक मैं इंट्रोस्पेक्ट करूँ और फिगर आउट करें कि व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स, कि मैं कहाँ कहाँ लैक कर रहा हूँ, एंड आई वर्क ऑन दैट एंड इंश्योर कि जो मेरे शॉर्ट कमिंग्स पहले थे वो मेरी शॉर्ट कमिंग्स नहीं है। तो ये चीज़ करी जा सकती है। सो लाइक कंसिडरिंग प्लेसमेंट क्यों नहीं लगी उसके ऊपर पहले फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होगा किसी भी साल में कि लाइक 1000-1200 बच्चों का बैच आता तो खाली 100-200 लोगों की प्लेसमेंट लगी, ऐसा नहीं होगा। जनरली देखो 700-800 लोगों की लगती है, 700-800 के 800-900 के करीब लोगों की लगती है। तो अगर बहुत ज़्यादा कुछ होता है कि रिसेशन वगैरह का हालात है तो 100-200 बच्चे कम प्लेस होंगे, लेकिन फिर भी नई से नई में भी 600 बच्चे प्लेस होंगे, 600 नहीं भी होंगे तो, लेकिन जो हुआ उनमें कुछ तो कुछ रहा होगा जो उन्होंने किया। बाकी इतना बुरा सिनेरियो नहीं आएगा तो उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि देखो बच्चों की प्लेसमेंट तो लग रही है, आपकी नहीं लग रही है तो उसमें कुछ तो दिक्कत होगी ना, उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स को तो आप वो नहीं कर सकते। कंपनी भी आई होंगी, क्योंकि हुआ है जब बच्चों का तो टीपीओ ने भी काम किया तभी कंपनी आई है, बच्चों ने मेहनत करी है तो भी हुई है। आप भी बैठे थे, आप इंटरव्यू भी गए थे, फाइनल राउंड तक भी गए थे, फिर भी आपका नहीं हुआ। हो सकता है आपकी किस्मत खराब हो सकता है आपकी किस्मत खराब हो, ठीक है, यू हैव अ बैड लक, लेकिन लक एक या दो बार चीज़ें खराब करता है, हमेशा लक फैक्टर वो नहीं होता। तो इंस्टेड ऑफ वो आप इंट्रोस्पेक्ट करिए चीज़ों को, बिल्ड कनेक्शंस, गेन स्किल्स और जस्ट ट्राई आउट, कुछ ना कुछ बेटर आपके लिए रखा हुआ है जो आपको बस ढूंढना है, और लाइक मेहनत तो करनी पड़ेगी। Sir, according to you, which branch is doing great in terms of placement? So in general, I just can't say कि कोई एक particular branch अच्छा करिए। Instead, the core sector is doing good, all the sectors in core। लेकिन आप तब तक इस डिसीजन पर नहीं आ सकते कि कोई कौन सी ब्रांच सबसे अच्छी है या कौन सी अच्छी नहीं, तब तक आपका पूरा प्लेसमेंट का सीजन कंप्लीट नहीं हो जा रहा है। अभी देयर आर अनदर लाइक एटलीस्ट 5 to 6 months मोर। अभी तक तो कितने महीने हुए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने भी हुए हैं। अभी ऑलमोस्ट इतना ही टाइम और है इस सेशन को एंड होने में, तो उसके बाद ही वी कैन लाइक कमेंट कि विच इज़ द बेस्ट ब्रांच है, कौन सी ब्रांच सबसे अच्छी है, किसका प्लेसमेंट सबसे अच्छा हुआ है। What would you suggest to someone who want to take electrical engineering just because the sake of कि मेरे को upper branch है? Should he take it or like कुछ और मेहनत करके दूसरा ब्रांच ले लो, या फिर कोई लोअर ब्रांच लो जिसमें कम मेहनत है बट उसमें तुम फोकस कर सकते हो अपने उसमें? सी आई वुड सजेस्ट, अगर आपके पास एक और मौका है कि आप जेई की प्रिपरेशन करके और अगर बेटर परफॉर्म कर सकते हैं तो यू कैन टेक इट इफ़ यू आर फ्रेशी। अगर आप फ्रेशी हैं, आपका पहला अटेम्प्ट था जो नहीं निकला, तो आप एक और अटेम्प्ट ले सकते हैं, मैं ये सजेस्ट करूँगा। बट अगर आपका ड्रॉप ईयर का अटेम्प्ट है देन आई वुड सजेस्ट कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के साथ जाएं, क्योंकि इट इज़ अ सर्किट ब्रांच, तो डेफिनेटली उससे थोड़ा आपको एज मिलता है। अगर आपको मिल रहा है तो, अगर नहीं मिल रहा है तो इट इज़ नॉट समथिंग दैट इट इज़ अ डिसएडवांटेज, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी या बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ का कम होगा। लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपको अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है तो यू कैन कंसिडर टेकिंग इट। द ओनली थिंग इज़ आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टू बैलेंस आउट एवरीथिंग, बट एट द एंड लाइक इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग इंजीनियर्स ये आप कर लेंगे। और नहीं कर पाए तो थोड़े और एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारे जाएंगे ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा सीनियर्स से गाइडेंस लेना पड़ेगा, थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर आई फर्मली बिलीव कि अगर आप एक बार डिसाइड कर लें कि आपको कुछ करना है एंड यू आर डेडिकेटेड फॉर इट एंड यू आर वर्किंग फॉर इट, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। मे बी डीले हो सकती हैं चीज़ें कि आप स्क्रैच से स्टार्ट करें तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, या आप स्टार्टिंग में यू डोंट नो द रिसोर्सेज, या किस पाथ पे चलना आपको वो ना पता हो, तो हो सकता है थोड़ा आपको आप अपनी डेस्टिनेशन तक लेट पहुँचें, पर पहुँचेंगे ज़रूर। अगर आपने शिद्दत से उस चीज़ को किसी से चाहा तो आप पहुँचेंगे ज़रूर। नाइस, इट वाज अ वेरी गुड आंसर टू बी ऑनेस्ट। कितना कमा सकता है कोर का बंदा, हम मैक्सिमम टू लोएस्ट? कोर में मैक्सिमम टू लोएस्ट, अकॉर्डिंग टू मी, लाइक व्हाट आई हैव हर्ड कि कोर के लिए सीपीआई कम से भी चल जाता है, कम सीपीआई से भी चल जाता है वो। सीपीआई सब्जेक्टिव, लाइक ये ना काफ़ी ज़्यादा कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कुछ कंपनी में सीपीआई की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ में नहीं भी होती हैं।
तो कोई कंपनी अगर आ रही है तो उसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके कम CPI तो आप नहीं कर पाओगे, या बहुत ज़्यादा CPI तो हो ही जाएगा। अपर लिमिट लाइक जितना मुझे पता है लाइक कुछ कंपनीज जो PSU जो हम जनरली बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, उनमें मैंने जितना सुना है पैकेजेस लाइक दे आर प्रीटी डिसेंट, लाइक 18-20 lakhs तक के भी पैकेजेस होते हैं, ठीक है, जो PSUs में होते हैं ऑन कैंपस। ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ द लाइक PSUs जो है वो अब अपना जो मतलब उसमें जो रिक्रूट करते हैं वो गेट के बेसिस पे करते हैं, बट स्टिल देयर आर सम जो कैंपस रिक्रूटमेंट करके बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। सो लाइक इट कैन बी एज गुड एज 18-20 lakhs एज वेल, दैट इज़ द अपर लिमिट इन कोर। एंड लाइक अगर कम की बात करें तो लाइक 4-5 लाख के भी पैकेजेस होते हैं जो कोर में ऑफर किए जाते हैं। आई गेस कोर में ऐसा होता है कि उसमें तो ज़्यादा कटता नहीं है, लाइक जैसे अपन नॉन कोर में आते तो बोलते हैं ना बेस होता है CT से तो डिफरेंस होता है अच्छा खासा, बट कोर में शायद उतना डिफरेंस नहीं होता। लाइक सी दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग एंड इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी कि किसका कैसा मतलब पे स्ट्रक्चर है। तो लाइक इसके ऊपर मैं लाइक एक्यूरेटली कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि बहुत ज़्यादा वेरी करता है, बिकॉज देयर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज एंड लाइक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज की कोई कमी नहीं है। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, तो ये ऐसा आप एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। Probably this is the last video that you are seeing. This is probably last time in college. हाँ. Like few of the last भी नहीं, 1-2 दिन बचे हैं और हो गया और क्या। तो आप चल जा रहे हो 6 महीने के लिए, what you feeling right now? Okay, so Whom you going to miss the most? Okay. Any junior, any senior, any parallel? Okay, I will just answer it. So like अभी at present like I am having a lot of mixed feelings. ठीक है, like काफ़ी सारी चीज़ें जो अभी होने वाली हैं। Okay, like I'll be entering into corporate, ठीक है, like my first corporate internship और job आप जो भी कह लो। So excited हूँ मैं उसके लिए, साथ ही में थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी एंग्जाइटी। मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देना चाहता हूँ। ZS सर पुणे जा रहे हैं। ZS पुणे इज बेसिकली NIT रायपुर का ही वो हब बन चुका है, क्योंकि हमें बहुत सारे अपने सीनियर्स लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ सीनियर्स जो अच्छे सीनियर्स जो होते हैं, कूल वाले सीनियर्स, वो लोग इनके हैंग आउट करते थे, तो वहीं पे सर वहाँ पे ही जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली इट विल बी फन इन टर्म्स ऑफ लाइक पीपल्स, आई डोंट नो अबाउट द कॉर्पोरेट, बट या तो आप पारिवारिक माहौल पे जा रहे हो एक्चुअली। या सो लाइक वो चीज़ है, बट लाइक देयर आर थिंग्स आई वुड लाइक टू मेंशन कि पहले तो कॉलेज मतलब कॉर्पोरेट की बात करते हैं पहले, तो मेरा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस होने वाला है ये, एंड थोड़ी सी एंग्जाइटी है कि कैसे चीज़ें टर्न आउट करेंगे, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस पहला होने वाला है मेरा लाइफ का, मैंने पहले नहीं किया ऐसा कुछ एक्सपीरियंस, तो कैसे क्या होने वाला है मैं थोड़ा सा उस चीज़ के लिए थोड़ा सा नर्वस हूँ, थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ कि नई चीज़ें होंगी, क्या होगा नहीं होगा, तो उस चीज़ के लिए थोड़ी सी खुशी भी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन द हैवी साइड लाइक माई कॉलेज लाइफ इज़ कमिंग टू एन एंड। और मतलब ये बोलते हैं कि कॉलेज लाइफ बोलो या मतलब जो मेरा पढ़ने का सिलसिला है, जो मेरी पढ़ाई का फेज़ था जो स्टार्ट हुआ था मेरे कॉलेज से, मतलब मेरे स्कूल से लेके प्राइमरी स्कूल, फिर सीनियर सेकेंडरी से लेके जो कॉलेज तक का सिलसिला था, माई स्टडिंग फेज, माई लर्निंग तो खैर लाइफ टाइम चलेगी, मेरा जो ऑफिशियल ऐसा स्टडी का जो पीरियड था दैट इज़ कमिंग टू एन एंड, ठीक है। IIT रायपुर, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में ये देना चाहूँगा कि वी आर द 2024 बैच, द कोविड बैच, तो हमारा स्टार्टिंग का जो 2 साल है ऑनलाइन गया था, वो ऑनलाइन गया था, तो उसमें 0 कॉलेज लाइफ। Okay, so effectively like I have been in college, और मेरी college जो actual life है that has been for approximately 1.5 years, 1.5 से like 2-3 महीने और like approximately 1.5 to 2 years की मेरी college life रही है। But to be honest, like I'm sitting here right now and as I look back at my journey, I feel the journey has been really fulfilling। मतलब जो भी चीज़ें मैंने करी, like I've done a lot of crazy shits throughout my like टाइम कम था लेकिन मैंने सब कुछ किया है, लाइक पढ़ाई भी करी, क्लब कमिटीज़ में भी रहा, काम भी करे, और बाकी PR भी संभाले, ठीक है, घूमा फिरा भी, और सीनियर्स के साथ भी बहुत अच्छे कनेक्शंस थे, जूनियर के साथ भी हैं, ठीक है, बैच वालों के साथ भी हैं, प्रोफेसर्स के साथ भी हैं, मतलब एक जो वो अटैचमेंट काइंड ऑफ डेवलप हो गया। एंड लाइक है काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अब चल रही हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर थी जो मेरे को रह के चिंता नहीं करनी पड़ती थी, वो सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, ठीक है। तो बट लाइफ इज़ अ साइकिल, लाइफ साइकिल चलते रहती है, तो लाइक आज नहीं तो कल होना था, आज मेरा हो रहा है, कुछ टाइम बाद बाकी लोगों का भी हो जाएगा, ये करके बैच आना और जाना ये कॉमन है। लेकिन द मेमोरीज दैट आई हैव कैप्चर्ड विथ मी इन दिस कॉलेज, इन दिस पर्टिकुलर कैंपस, क्लासरूम्स, एवरीथिंग, लाइक द कनेक्शंस आई हैव मेड, जूनियर्स, सीनियर्स, बैचमेट्स एंड लाइक प्रोफेसर्स, अदर स्टाफ्स एंड एवरीथिंग, मतलब जो रहा है लाइक इट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू स्टे विथ मी फॉर एवर, माई एंटायर लाइफ टाइम, लाइक एंटायर लाइफ टाइम, एंड आई रियली फाइंड इट रियली वर्थ लाइक जो मेरी कॉलेज लाइफ हुई है। आई डोंट नो हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज, टू बी ऑनेस्ट अभी मेरे चेहरे से उतना नहीं दिख रहा होगा, बट
आई नो मतलब चीज़ें कैसे प्रोसेस कर रहा हूँ मैं, लाइक दिस रियलिटी जो मेरे को अभी हिट थोड़ी थोड़ी कर रही है और ज़्यादा करने वाली है कि अब कॉलेज खत्म हो चुका है, और एक कॉलेज इसे केयर फ्री टाइम। अब ठीक है, क्या करना होता है यार, थोड़ा बहुत प्लेसमेंट का पढ़ना होता है और थोड़ी बहुत ये कॉलेज का पढ़ना होता है, एग्जाम से पहले वो भी एक रात पहले ही पढ़ते हैं सब, ठीक है, थोड़ा वो पढ़ना होता है, थोड़ा ये पढ़ना होता है। उसके बाद मतलब एक्चुअली अभी तक हम प्रोटेक्टेड थे अपने पेरेंट्स के अंडर मेजरली। अब ऐसा फेज स्टार्ट होने वाला है जो हमें खुद से होगा, लाइक बहुत सारी नई चीज़ें भी होंगी। अभी तक ऐसा लाइक बहुत सारे लोग होते हैं लाइक जो बहुत फाइनेंशियली ऐसा कुछ अर्न नहीं कर रहे होते, लेकिन अब वो जॉब लगने के बाद विल स्टार्ट अर्निंग, तो वो एक और फेज आता है वो सारी। तो लाइक काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एट प्रेजेंट चल रही हैं मेरे दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो भी जा रही होंगी मेरे बात करने से, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हो रही होंगी। तो लाइक एट द एंड मतलब इतना ही है कि इट वॉज रियली वर्थ इट। एंड कंक्लूडिंग मैं ये बोल सकता हूँ कि थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक जो फर्स्ट ईयर से लेके लाइक आई वॉज रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड एंड एवरीवन। लाइक मैं क्लब्स कमिटीज का पार्ट रहा, सो आई गॉट टू इंटरैक्ट विद लाइक अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस एंड डिफरेंट ईयर्स, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर बाकी भी जो कोर्सेज चलते कॉलेज में, आई गॉट टू इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड लाइक मैं मतलब आई कैन से इट कि हाँ कॉलेज लाइफ थी कुछ, ठीक है, काफ़ी कनेक्शन मैंने बिल्ड, जो कि अब आई डोंट नो हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज आगे। होपफुली चीज़ें चलें, अच्छी चलें, बट आई एम रियली ग्रेटफुल कि जो भी चीज़ें मैंने सीखी है, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, मतलब बैचमेट से भी सीखा है, जूनियर सीनियर्स, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सबसे सीखी है। तो जो टाइम रहा है ना, दिस एक्सपीरियंस इज़ एनग्रेव्ड हियर, यहाँ पर सेव है सारी चीज़ें। तो अब एंड हो रही है, जस्ट कांट स्टॉप इट, लाइक है लाइफ साइकिल है, चलनी है, हो गए, मतलब आज नहीं तो कल ख़त्म होना ही था, तो ठीक है। एटलीस्ट आई एम लाइक आई थिंक आई केम एम्प्टी हैंडेड, बट आई हैव अ truckload, plane load, ship load, full of memories, and अभी तक I don't carry any regrets in life कि ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था कॉलेज में, तो ये हो जाएगा, मतलब I feel I'm grateful, I'm lucky enough that I have a complete perfect college life जो भी कोई मतलब डिमांड कर सकता है या वो कर सकता है। एंड ऑन अ पार्टिंग नोट कि ऑल द बेस्ट टू एवरीवन वॉचिंग दिस, लाइक हो सकता है प्राइमरीली इसको जो देख रही होगी वो स्टूडेंट्स होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के, सो फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आई से ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। तुम्हारी प्लेसमेंट्स वगैरह आने वाले हैं, बाकी चीज़ें भी चलने वाली, तो सबके लिए अच्छे से करना। सेकेंड ईयर वाले तुम लोग भी पढ़ाई वढ़ाई करो थोड़ी सी, ठीक है, पढ़ाई करो, मस्ती वगैरह भी करो। फर्स्ट ईयर वाले थोड़ी सी भी मस्ती ज़्यादा करो, फिर पढ़ाई वढ़ाई में तुम लोग भी लग जाना। And just know कि I'm like if you need anytime any guidance or any help from me, I'm just available to you all. बहुत सारे लोगों से I was fortunate enough कि I can meet you and I know you all and we have interacted. And to the viewers who are watching this, जिनके साथ कभी ऐसा इंटरैक्ट करने का इन पर्सन मौका नहीं मिला या टाइम नहीं मिला, आप लोग लाइक कोई भी इफ़ यू वांट टू इंटरैक्ट, लाइक आई एम देयर ऑन लाइक लिंक्डइन एंड ऑल, मेरा नंबर भी यू कैन फाइंड इट इजीली, सो एनी टाइम इफ़ यू नीड एनीथिंग, लाइक आई एम अवेलेबल टू ईच वन ऑफ यू। आई एम जस्ट, मैं कॉलेज में नहीं रहूँगा इन पर्सन, बट आई एम देयर विथ एवरीवन। Oh, that was deep. That was deep. अरे नहीं वो काट देना भाई इसको। अब तो नहीं कट रही। अरे भाई ये गलत है, अरे भाई उस इंटेंशन से नहीं बोला था मैं। हाँ नहीं सर, कदल मतलब दोस्तों में सभी में, कोई लड़की में नहीं। कॉलेज अरे भाई प्रोफेसर ने सच बात बोल दी। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, so on the heavy heart note, that was all. I hope so that all the questions that you have regarding placement has been resolved. तो चलो एंड करते हैं पॉडकास्ट को एंड विश पंकज सर ऑल द बेस्ट आपके कॉर्पोरेट। थैंक यू सो मच। कॉर्पोरेट मजदूर बन जाओगे आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बट यू मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी टू। या आऊंगा मैं पुणे। श्योर।